एक समय की बात है। द्वारका नगर में एक गरीब ब्राह्मण नामक सुदामा रहते थे। हालांकि वह बहुत निर्धन थे, लेकिन उनके दिल में श्री कृष्ण के प्रति गहरी श्रद्धा और भक्ति थी। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहते थे और उनका एकमात्र संपत्ति भगवान श्री कृष्ण का प्रेम था। सुदामा अक्सर श्री कृष्ण को याद करते और उनके नाम का जाप करते रहते थे। हालांकि उनके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कोई भौतिक वस्तु नहीं थी। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनकी गरीबी को देखकर सुझाव दिया कि वह द्वारका जाएं और भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करें, जो अब एक राजा बन चुके थे। सुदामा थोड़ी झिझकते हुए कहने लगे, मेरे पास भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल थोड़ा सा चिड़े पोहे है। लेकिन उनकी पत्नी ने उन्हें उत्साहित करते हुए कहा, यह साधारण भेंट भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दो। वह भौतिक वस्तुओं से परे है और उनके दिल में केवल भक्तों का प्रेम ही महत्वपूर्ण है। सुदामा श्रद्धा और प्रेम से भरे हुए चूड़ों का छोटा सा पैकेट लेकर द्वारका की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। जब वह महल पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि वह इतने साधारण और फटे पुराने कपड़ों में थे कि उन्हें कोई भिखारी समझने लगे। लेकिन सुदामा का दिल खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि वह जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण, उनके प्रिय मित्र, उनका इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार सुदामा को महल में प्रवेश करने की अनुमति मिली। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने दूर से सुदामा को देखा, उनके नेत्र प्रेम और खुशी से भर गए। वह अपनी सिंहासन से कूद पड़े और अपने पुराने मित्र को गले लगा लिया। सुदामा, मेरे प्यारे मित्र, तुम इतने वर्षों बाद आए हो। तुम पहले क्यों नहीं आए? तुम्हारा दिल मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा था और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सुदामा भावनाओं से अभिभूत होकर भगवान श्री कृष्ण को चूड़ों का छोटा सा पैकेट अर्पित कर दिए। श्री कृष्ण ने बड़े आनंद से चूड़े खाए और हर एक कौर का स्वाद लिया। जैसे ही उन्होंने चूड़े खाए, श्री कृष्ण मुस्कुराए और सुदामा को देखा, यह जानते हुए कि उनका दिल शुद्ध और भक्ति से भरा हुआ था। सुदामा, श्री कृष्ण ने कहा, मैंने तुम्हारी भेंट स्वीकार कर ली है। तुम भौतिक संपत्ति में गरीब हो, लेकिन तुम्हारे पास श्रद्धा का सबसे बड़ा धन है और यही सबसे बड़ी संपत्ति है। अब से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। उस क्षण में सुदामा ने महसूस किया कि उनका जीवन दिव्य रूप से बदल चुका था। उनकी गरीबी समाप्त हो गई और उनका जीवन अपार संपत्ति और खुशी से भर गया। श्री कृष्ण ने उन्हें समृद्धि और आशीर्वाद से नवाजा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उनका प्रेम सुदामा के हृदय में समाहित हो गया। जब सुदामा अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका झोपड़ा एक भव्य महल में बदल चुका था। उनकी पत्नी हैरान होकर यह बदलाव देख रही थी। वह साधारण चूड़े जो सुदामा ने भगवान को श्रद्धा से अर्पित किए थे, ने न केवल उनके भौतिक जीवन में अपार आशीर्वाद लाए, बल्कि उनके आध्यात्मिक जीवन में भी एक अद्वितीय परिवर्तन ला दिया। सुदामा की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति को स्वीकार करते हैं, चाहे वह भक्ति कितनी भी साधारण क्यों न हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति के पीछे शुद्धता और प्रेम है, न कि भेंट का भौतिक मूल्य। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम असीमित है और वह अपने भक्तों को अनंत कृपा से आशीर्वादित करते हैं।